हेलो +1 कॉमर्स स्टूडेंट्स, मास्क सर की कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, हम चैप्टर कर रहे हैं डेप्रिसिएशन और आज हम जो मेथड करने जा रहे हैं वो है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। इसको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहा जाता है। और इससे पहले वाली वीडियो के अंदर जो हमने मेथड से प्रॉब्लम सम सॉल्व किए थे वो था बच्चों स्ट्रेट लाइन मेथड, या उसी को फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहा जाता है, या फिर उसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहा जाता है। तो बच्चों, आज हम कर रहे हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यानी रिटन डाउन वैल्यू मेथड से प्रॉब्लम सम जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले कि बच्चों मैं सम को करना स्टार्ट करूं तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और हम सम को सॉल्व करना शुरू करते हैं। बच्चों, रजिस्टर के ऊपर सम को पहले नोट करिए, बहुत अच्छा सम है, काफ़ी कुछ आप इसमें सीखने वाले हो। बच्चों, ए मशीन वाज परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2019। एक मशीन को परचेज किया गया है बच्चों 1 अप्रैल 2019 को फॉर ₹2 लाख। ए मशीन वाज परचेज्ड ऑन 1/4/2019 फॉर ₹2 लाख। अनदर मशीनरी वाज परचेज्ड, यानी एक और मशीन परचेज की गई है ऑन 1/7/2020, यानी 1 जुलाई 2020 को एक और मशीन परचेज की गई है फॉर ₹1,50,000, यानी अनदर मशीन वाज परचेज्ड ऑन 1/7/2020 फॉर ₹1,50,000। एडिशंस वर ऑल्सो मेड, यानी एक और मशीन परचेज की गई है, ए न्यू मशीन ऑन 1/1/2022। डिफरेंट डेट्स हैं बच्चों, डेट्स का ही ध्यान रखना होता है। ऑन 1/1/2022 एंड ऑन द सेम डेट, कौन सी डेट बच्चों? 1/1/2022 को। तो एक मशीन तो परचेज की है, सॉरी बच्चों, मशीन परचेजिंग ए न्यू मशीन ऑन 1/2022 फॉर ₹1 लाख, ऐसे है। तो एडिशंस वर ऑल्सो मेड बाय परचेजिंग ए न्यू मशीन ऑन 1/1/2022 फॉर ₹1 लाख, यानी ये तीसरी मशीन परचेज की गई है बच्चों 1 लाख रुपए की। पहले 2 लाख की, फिर 1.5 लाख की, फिर 1 लाख की। एंड ऑन द सेम डेट, कौन सी डेट? 1/1/2022 को 1/4 यानी मशीन का 4th पार्ट ऑफ द मशीन परचेज्ड ऑन 1/4/2019, यानी जो मशीन हमने 1/4/2019 को परचेज की है उसका 1/4 बेचा गया है बच्चों फॉर ₹25,000। यानी जो मशीन हमने परचेज की है 1/4/2019 को, उसका 1/4 बेचा गया है कौन सी तारीख को? 1/1/2022 को। और कितने का बेचा गया है? ₹25,000 का। तो प्रिपेयर करना है आपको मशीनरी अकाउंट बाय रिटन डाउन वैल्यू मेथड if depreciation is charged at the rate of 10%, और ये अकाउंट तैयार करना है आपको अप टू 31/3/2022, यानी 31/3/2022 तक का आपने अकाउंट तैयार करना है। तो बच्चों एक बार सम फिर देख लो आप कि ए मशीन वाज परचेज्ड ऑन 1/4/2019 फॉर ₹2 लाख। 1/4/2019 को एक मशीन परचेज की गई है 2 लाख रुपए की, और अनदर मशीन वाज परचेज्ड ऑन 1/7/2020 फॉर ₹1.5 लाख, यानी एक और मशीन परचेज की गई है 1/7/2020 को, वो है 1.5 लाख रुपए की।
और एडिशंस वर ऑल्सो मेड बाय परचेजिंग ए न्यू मशीन, यानी 1/1/2022 को उन्होंने एक और मशीन परचेज की है फॉर ₹1,00,000 एंड ऑन द सेम डेट, कौन सी डेट, 1/1/2022 को सेम डेट 1/4, याद रहना बच्चे ये बच्चों 1/4, पूरी मशीन नहीं बेची है, उसका 1/4 ऑफ द मशीन परचेज्ड ऑन 1/4/2019, 1/4/2019 को जो मशीन परचेज की है आपने, उसका 1/4 बेचा गया है फॉर ₹25,000 25,000। और आपने मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है बाय रिटन डाउन वैल्यू मेथड। रिटन डाउन वैल्यू मेथड से आपने मशीन को मशीनरी अकाउंट को तैयार करना है, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो है 10%, और आपने अकाउंट तैयार करना है अप टू 31/3/2022। तो ये है बच्चों सम, इसमें बहुत कुछ सीखने वाले हो आप। नया मेथड है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड। और इसमें एक चीज और नई है आपके लिए कि इसमें इस मशीन का 4th पार्ट बेचा गया है 25,000 रुपये का, और 3 मशीनें खरीदी गई हैं और एक मशीन बेची गई है। एक मशीन का 4th पार्ट बेचा गया है, जो सबसे पहले मशीन परचेज की गई है 1/4/2019 को, उसका एक पार्ट बेचा गया है, एक पार्ट 1/4, और वो बेचा गया है 25,000 में, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10%। और आपने अकाउंट बनाने जो हैं वो है 31/3/2022 तक बनाने हैं, है ना बच्चों। यानी इस डेट तक का आपको ये मशीनरी अकाउंट तैयार करना है। तो डाटा आपको पता चल गया है ना बच्चों। तो अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। बहुत सारा कुछ सीखने वाले हो इसके अंदर बच्चों, आराम से करिए और ध्यान से करिए, बहुत सिंपल तरीके से करिए। सिंपल तरीके से ही करवाने वाला हूँ आपको, इसके अंदर कोई कम्प्लेक्शन नहीं है। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो बड़े आराम से इसको सॉल्व किया जा सकता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है। और इस चैप्टर में से आपको बहुत कुछ आने वाला है बच्चों, और इसको करिए। आगे फिर और भी बहुत कुछ इसी चैप्टर में सीखने वाले हैं आप। और अभी तो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट आपने तैयार करना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट तैयार करना है। अभी तो सिंपली हमने सिर्फ मशीनरी अकाउंट तैयार किया है। तो बच्चों इसको हम अब करने जा रहे हैं। तो बच्चों ये रहा डाटा। 1/4/19 को हमने एक मशीन 2 लाख की परचेज की है। 1/7/20 को एक मशीन 1,50,000 की परचेज की है, और 1/1/2022 को एक मशीन 1 लाख रुपए की परचेज की है। और इसी डेट को यानी 1/1/2022 को 1/4 ऑफ मशीन जो हमने परचेज की है 1/4/19 को, उसका 1/4 बेचा गया है बच्चों 25,000 रुपये में, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10%, और मेथड है रिटन डाउन वैल्यू मेथड यानी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो हम अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले जो है 1/4/2019 डेट 1/4/19, तो आपको मालूम है बच्चों टू बैंक अकाउंट, और आपको ये भी मालूम है कि मशीनें एक से ज़्यादा है तो फिर M1 M2 M3 डालना पड़ेगा ताकि हम कंफ्यूज ना हो। तो ये रही बच्चों M1, ये परचेज की है हमने 2 लाख रुपए की, ये 2 लाख रुपए बच्चों। अब इसकी इस ईयर की जो क्लोजिंग है बच्चों वो है 31/3/2020, है ना बच्चों। और 2020 में हमने मशीन भी परचेज की है वो, लेकिन एक साथ को है, यानी अगले फाइनेंशियल ईयर में है। तो ये वाला जो ईयर है ये जो क्लोज हो रहा है 31/3 को और 31/3/2020 को। अब इसके ऊपर आपने डेप्रिसिएशन लगानी है, और वो है 10%। 2 लाख का 10% होता है बच्चों 20,000। तो पूरा 20,000 इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। बाय डेप्रिसिएशन
M1 ये रहा बच्चों 20,000। अब हम इसी मशीन का बैलेंस निकालेंगे, इसी डेट को बैलेंस निकालना है बच्चों। तो बाय बैलेंस CD M1 2 लाख में से 20,000 माइनस किया जाएगा बच्चों, तो बैलेंस निकला है 1,80,000, है ना बच्चों। और अब इसको क्लोज करेंगे ऐसे 2 लाइनें लगा के नीचे, और ये 2 लाख, और इधर भी सेम अमाउंट होनी चाहिए बच्चों 2 लाख। अब अगले फाइनेंशियल ईयर की जो पहली डेट है वो 1/4/20 टू बैलेंस BD M1 का, है ना बच्चों। M1 का जो बैलेंस है अब वो है 1,80,000। 1,80,000। अब इसकी जो क्लोजिंग है इस ईयर की वो होगी 31/3/2021 को, है ना बच्चों। लेकिन हमने तो मशीन फिर परचेज की है 1/7/2020 को, तो फिर यहाँ उसकी एंट्री होनी चाहिए 1/7/20 को टू बैंक अकाउंट, ये M2, और ये परचेज की है हमने 1,50,000 रुपये की, है ना बच्चों। और अब अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं 31/3/2021 को, ये 31/3/21, ठीक है बच्चों। अब डेप्रिसिएशन लगानी है इसके ऊपर, तो बाय डेप्रिसिएशन M1 M2, है ना बच्चों। तो अब इससे पहले वाला जो हमने मेथड किया था, याद होगा बच्चों आपको कि पहले साल जो डेप्रिसिएशन लगाई थी, हर साल हम वही डेप्रिसिएशन लगाते थे। अब ऐसा नहीं करना है, अब ये है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। रिटन डाउन वैल्यू मेथड वो होता है कि जो बैलेंस बचता है ना हर साल मशीन का, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाई जाती है। तो अब बैलेंस बचा है इस मशीन का जो ऊपर से आ रही है वो है 1,80,000, इसके ऊपर अब डेप्रिसिएशन लगेगी बच्चों 10%, है ना बच्चों। पहले तो हम 20,000 डालते थे हर साल, अब ऐसा नहीं होगा। अब हम मशीनरी का जो बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस, हर साल का जो ओपनिंग बैलेंस है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। तो इसका ओपनिंग बैलेंस 1,80,000 है, तो इसका 10% बच्चों 18,000 हुआ, तो 18,000 डेप्रिसिएशन हो गई इसकी, है ना बच्चों। अब सवाल ये है कि ये दूसरी मशीन जो है 1/7/20 को जो हमने परचेज की है 1.5 लाख की, और 31/3 तक, 1/7 से लेके 31/3 तक बच्चों 9 मंथ्स बैठते हैं, 9 महीने। तो अब इसके ऊपर 9 महीने की डेप्रिसिएशन लगानी है। याद रहनी चाहिए ये डेट बच्चों, आपको इसका और इसका गैप फाइंड करना है, पीरियड कितना बैठता है वो निकालना है, और वो है 9 मंथ्स। 1/7 से लेके 31/3 तक 9 महीने बैठते हैं, तो हम 1.5 लाख रुपए के ऊपर 9 महीने की डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ये 1,50,000 के ऊपर 9 मंथ्स का 10%, ये डेप्रिसिएशन लगाने वाले हैं बच्चों। ये 11,250 इसके ऊपर डेप्रिसिएशन आई है सेकंड मशीन के ऊपर। तो बच्चों अब हम बैलेंस निकालेंगे इन दोनों मशीनों का, सेम डेट को होना चाहिए, बाय बैलेंस CD M1 M2, अलग अलग बैलेंस निकाला करो। अब ये डाटा M1 का है 1,80,000, इधर M1 है 18,000, तो बैलेंस बचा बच्चों 1,62,000, ये बैलेंस इसका बैठ गया। और इसका बैलेंस निकालेंगे हम 1.5 लाख में से 1,50,000 में से 11,250 माइनस करेंगे। 1,50,000 में से बच्चों
ये माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, ये बचा 1,38,750 तो ये दूसरी हो गई। अब इसको क्लोज करेंगे बच्चों, ये दोनों डेप्रिसिएशन लग गई हैं। अब आपने इसका टोटल करना है, ये इधर भी इन दोनों को ऐड करेंगे 3,30,000 और यही टोटल इधर भी आना चाहिए, है ना बच्चों, 3,30,000। अब अगले फाइनेंशियल ईयर की 1 तारीख यानी 1/4/21, है ना बच्चों, 1/4/21 टू बैलेंस BD M1 का M2 का, है ना बच्चों। M1 का बैलेंस है 1,62,000 और M2 का बैलेंस है बच्चों 1,38,750 ये बैलेंस हो गया। अब हम देखेंगे इधर अगली ट्रांजैक्शन कब है, ये है 1/1/2022 को और इधर हमने डाला है 1/4/2021 और इस फाइनेंशियल ईयर का जो एंड है वो होता है 31/3/2022। क्लोजिंग हो रही है बच्चों 31/3/2022 की, लेकिन उस क्लोजिंग से पहले ही हमने और मशीन परचेज की है, वो है 1/1/2022 को 1 लाख की और इसी डेट को बेची भी है हमने। जो सबसे पहले मशीन परचेज की थी उसका 1/4 पार्ट बेचा है 25,000 रुपये का। अब आपको ये चीज ध्यान से समझनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो मशीन परचेज की है आपने, वो परचेज की है 1/1/2022 को, ये डालेंगे यहाँ टू बैंक अकाउंट बच्चों, टू बैंक अकाउंट, ये आ गया है अब M3 है 1 लाख रुपए का बच्चों, 1 लाख रुपए। अब इसी डेट को ही यानी 1/1/22 को हमने बेची है मशीन, कौन सी मशीन, जो हमने परचेज की थी 1/4/19 को, और सारी बेची है नहीं, उसका 1/4 पार्ट बेचा है। तो अब देखो कि इस मशीन का जो बैलेंस है वो पहले वाली का, ये वाली का बैलेंस अब है 1,62,000, इसका 1/4 पार्ट बेच दिया है ना बच्चों। वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, वैल्यू निकली हुई है। आपने क्या करना है, इसको 4 से डिवाइड कर देना है। अगर वो बोला है हाफ बेच दी है तो 2 से डिवाइड कर देना है, अगर वो बोलता है 1/3 बेच दी है तो 3 से डिवाइड कर देना है, अगर वो बोलता है 1/5 पार्ट बेच दिया है तो 5 से डिवाइड कर देना है, अगर वो बोलता है 40% बेच दिया है तो उसका 40% निकाल लेना है। वेरी सिंपल, है ना बच्चों। तो 1,62,000 का हम 1/4 निकालेंगे बच्चों, 1,62,000 का 4 से डिवाइड करेंगे, ये 4 चौके 16 और ये बैठा बच्चों 45,000 रुपये। नहीं बेटा 40,500, 40,500 रुपया वैल्यू बैठती है उसकी बच्चों, जिस मशीन को बेचा गया है, क्योंकि ये 1/4 बैठा है। ये जो मशीन हमने परचेज की थी 1/4/19 को, उसका जो बैलेंस है 1/4/21 को वो बैठता है 1,62,000 रुपये, इसका 1/4 बेच दिया है तो इसको 4 से डिवाइड करना है। अब ये मशीन की वैल्यू बैठती है 40,500 रुपये, लेकिन ये बेचा कितने का है, 25,000 का। तो फिर यहां डालेंगे बाय बैंक अकाउंट M1 का एक पार्ट बेचा है बच्चों, है ना, वो बेचा है 25,000 का। अब सवाल ये है कि 1/4/21 से लेकर के 1/1/22 तक कितना टाइम बैठता है। ये बैठते हैं बच्चों 9 मंथ्स, है ना बच्चों। 1/4
1/4/21 से लेकर के 1/1/22 तक 9 मंथ्स बैठते हैं। तो इन 9 मंथ्स में उस मशीन को यूज किया गया है, तो जो मशीन बेची गई है उसके ऊपर 9 महीने की डेप्रिसिएशन भी लगेगी। तो फिर बच्चों 40,500 के ऊपर आपको लगानी है 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन 10% के हिसाब से। तो बच्चों ये रहा ऐसे, ये और ये रहा ऐसे 1,012.50 रुपये है जी बच्चों। तो इसको 3 से गुना करेंगे, 15 और 3 दूनी 6 7 और 3,037.50 रुपये। तो इसको राउंड फिगर कर देते हैं बच्चों, ये हो गया 3,038 रुपये, है ना बच्चों। तो जो मशीन बेची है हमने 40,500 वाली मशीन जो बेची है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन है 3,038 रुपये। तो आपने ऐसे इसको राउंड फिगर कर देना है। तो राउंड फिगर करने का हिसाब पता होना चाहिए। जैसे मान लो ये है 105.60 रुपये और ये है 105.30 रुपये। अब ये जो पॉइंट के बाद 6 है, ये 1 रुपये के आधे मीन्स 50 पैसा से ज्यादा है। अगर पॉइंट के बाद 50 पैसा हो या उससे ज्यादा हो तो आपको यहाँ 106 कर देना चाहिए यहाँ पर। और इधर है पॉइंट के बाद 30 यानी 50 से कम है, तो फिर यहाँ से 30 को उड़ा देना है और सिर्फ 105 मानना है इसको, है ना बच्चों। तो अब यहाँ पर थे पूरे 0.5, तो हमने 0.5 को उड़ाकर इधर 7 का 8 कर दिया है। तो 3038 डेप्रिसिएशन बैठी कौन सी मशीन के ऊपर बच्चों? जो मशीन बेची है हमने, जिसकी वैल्यू थी 40,500, उसको बेचा है 25,000 का और उसकी डेप्रिसिएशन है 3,038 रुपये। ए सेम डेट को यहाँ लगानी है बाय डेप्रिसिएशन। बाय डेप्रिसिएशन M1/4 भी लगा सकते हो आप बेटा। M1/4 वो है 3038 यहाँ से पता चल रहा है कि ये 4th पार्ट है ना बच्चों। और फिर हमने अब इसका प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। तो हमारी मशीन कितने की थी बच्चों? 40,500 रुपये, है ना बच्चों। तो इसमें से एक तो 25,000 हमको मिल गया है, 25,000 मिल गया है, और दूसरा इसके ऊपर डेप्रिसिएशन है 3,038 रुपये। इन दोनों को प्लस करेंगे 8 3 0 8 28,038 रुपये बैठते हैं। तो 40,500 रुपये में से 28,038 रुपये माइनस करेंगे और ये हमारे पास लॉस आ जाएगा 12,462। तो ये रहा बच्चों बाय P&L अकाउंट। ठीक है बच्चों, ये M1/4। ठीक है बच्चों, तो ये बचा हमारे पास लॉस 12,462 रुपये। ये लॉस हो गया है बच्चों, है ना। ये आपको मैंने कल भी समझाया था कि अगर इस साइड ज़्यादा है, इस साइड कम है तो लॉस होगा। अगर इस साइड ज़्यादा है, इस साइड कम है तो प्रॉफिट होगा। तो फिर इधर डाला जाएगा, 2 P&L इधर आएगा। तो अब ये जो 1/4 मशीन बेची है हमने, उसकी अकाउंटिंग कंप्लीट हो गई है बच्चों, है ना बच्चों। अब आगे क्या? अब आगे ये है कि इस मशीन को पूरा तो नहीं बेचा ना, इस मशीन को 1/4 बेचा है, बाकी जो बचा है उसके ऊपर तो डेप्रिसिएशन लगेगी ना। तो बाकी कितना बचा है? 1,62,000 में से 40,500 माइनस करेंगे बच्चों, तो ये बचा है 1,22,500 रुपये।
ये मशीन बच गई है हमारे पास। अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगी बच्चों 10%, क्योंकि वो तो नहीं बेची ना, 1/4 बेचा है ना, तो बाकी जो मशीन पड़ी है उसके ऊपर तो डेप्रिसिएशन लगेगी ना, तो इसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो वो बैठेगी बच्चों 12,250 रुपये। तो ये रही बच्चों बाय 31/3/22 को बाय डेप्रिसिएशन M1 वो है हमारे पास 12,250 रुपये। और बाकी रह गई अब दो मशीनें जिनके ऊपर डेप्रिसिएशन आपको लगानी है, वो है डेप्रिसिएशन M2 के ऊपर और M3 के ऊपर। M2 का जो बैलेंस है वो है 1,38,750 रुपये। तो 1,38,750 रुपये का बच्चों 10% अगर हम निकालेंगे तो वो बैठेगा 13,875 रुपये। तो ये 13,875 रुपये इसके ऊपर हो गई बच्चों डेप्रिसिएशन। और रही जो मशीन हमने 1,00,000 की परचेज की है 1/1/2022 को, तो 1/1/2022 से लेके 31/3/22 तक 3 मंथ्स बैठते हैं बच्चों। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस मशीन के ऊपर अब हमने 3 महीने की डेप्रिसिएशन लगा दी है। तो 1,00,000 का बच्चों 3 महीने का 10% डेप्रिसिएशन लगाना है। तो 10 ये रहा और ये रहा बच्चों 2,500 रुपया, है ना बच्चों। तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगी 2,500, 2,500 रुपये। ये सब के ऊपर डेप्रिसिएशन लग गया है। सबका जो मशीन बेचा है उसका प्रॉफिट लॉस पता चल गया है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगा दी है और वो कितने की बेची है वो भी डाल दिया है, सब हिसाब हो गया है। अब हमने निकालने हैं बैलेंस, है ना बच्चों। कितनी मशीनरी हमारे पास बच गई है उसका बैलेंस निकालना है। अकाउंट आपको क्लोज करने से 31/3/2022 तक, यानी 31/3/2022 तक का अकाउंट तैयार करना था। तो अब निकालेंगे बच्चों 31/3/22 तक के बैलेंस बाय बैलेंस CD M1, M2 और M3, है ना बच्चों। तो M1 का बैलेंस क्या है? 1,62,000 में से इस M1 से रिलेटेड जो डाटा है, यहाँ पर जितनी भी फिगर्स हैं M1 से रिलेटेड वो इसमें से माइनस कर देंगे, हमारे को उसका बैलेंस पता चल जाएगा, सिंपल। तो क्या क्या है? एक तो है 25,000, एक है 3,038 और एक है 12,462 और एक है 12,250। ये चारों डाटा इस मशीन से रिलेटेड है, तो इस मशीन में से माइनस कर देंगे और हमको उसका बैलेंस पता चल जाएगा बच्चों। तो ये रहा बच्चों 25,000 और ये है 3,038 रुपये और एक है 12,000। ये रहा 25,000 बच्चों, ये है 3,038 और ये है 12,462 और 12,250। 12,462 और 12,250 ये है उससे रिलेटेड डाटा। इसको आप प्लस करके 1,62,000 में से माइनस करेंगे तो M1 का बैलेंस आ जाएगा बच्चों। तो ये बैठता है 8 2 10 और 6 5 11 3 14 और 1 15 और 2 3 4 7 और 2 4 3 7 और 5 12 और 1 और 1 2 1 3 और 2 5। ये बैठता है बच्चों 52,750। एक बार फिर चेक कर लेते हैं बच्चों। 8 2 10 6 3 9 5 14 1 15 4 2 6 1 7 5 3 8 2 10 2 12 3 और 2 5। अब इसको 1,62,000 में से माइनस करेंगे 52,750 को, है ना बच्चों। तो ये बैलेंस आ गया है आपके पास बच्चों।
1,09,250 रुपये ये इस मशीन का बैलेंस आ गया है M1 का। अब इतनी मशीन बच गई है हमारे पास। अब M2 का बैलेंस 1,38,750 में से 1,38,750 में से जो M2 की डेप्रिसिएशन है 13,875 वो माइनस कर देंगे, है ना बच्चों। सिंपल है। ये बची बच्चों 1,25,875 रुपए की मशीन। और अब निकालेंगे M3 का। M3 का 1 लाख में से 2500 रुपया माइनस करना है आपने बच्चों। ये बैठेगा 97,500। ठीक है बच्चों, ये बैलेंस निकल गए हैं आपके मशीन के। M1 का बैलेंस है 1,09,250 और M2 का बैलेंस है 1,25,875 और M3 का बैलेंस निकला है बच्चों 97,500। तो अब इसको क्लोज करना है। इनका टोटल करेंगे सबका, इसका टोटल करेंगे। ये बच्चों बनेगा 7 और 8 2 10, 8 2 10 और 6 3 9 और 1 10 और 1 और 1 2 3 और 1 4। ये बच्चों बैठा 4,750,000 रुपये। इधर भी आना चाहिए इतना, 4,750,000 रुपये। अब अगले फाइनेंशियल ईयर की डेट डाल के 1/4/22 है ना बच्चों, 1/4/22 को डाल के यहाँ वो वाले बैलेंस यहाँ उतार के प्लस करके बताना है कि मशीनरी अकाउंट का बैलेंस इतना है। इन सभी को प्लस कर देना है। जितनी भी मशीनें हैं आपकी वो सबको प्लस कर देना है, वो मशीनरी अकाउंट का बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों ऐसे सम को सॉल्व करना है। थोड़ी सी यहाँ दिक्कत है, इसको अच्छे तरीके से समझिए और इसको सॉल्व करिए। बार बार आप प्रैक्टिस करिए, कोई मुश्किल नहीं है। एक बार चीज समझ में आ गई तो गलती नहीं होएगी। तो बच्चों ये रहा आपका सम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, यानी रिटन डाउन वैल्यू मेथड से। बहुत अच्छा सम है और बड़े अच्छे तरीके से समझाया गया है आपको। इसको समझिए और बार बार करिए। अब आज के लिए बच्चों बस इतना ही, और मिलते हैं हम अब अगले वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। और जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है वो बच्चे जरूर से ही वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे। मिलते हैं अब अगले वीडियो के लिए वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।